हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर का क्या मतलब है और इसके लिए क्या क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वाटर की पोर्टेबिलिटी देखते हैं क्या होती है। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर का मतलब है जो पीने के लिए सेफ़ हो, मतलब हम जिसको पी सके, पीने से हमें कोई बीमारी ना हो, ठीक है। और मतलब जो वाटर है वो उसमें वाटर के सारे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाएं, ठीक है। तो सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग होता है, जो कि कहाँ से आता है? या तो किसी सरफेस सोर्स से आता है, जैसे कि आपके रिवर, लेक्स, ये सारे सोर्स हो सकते हैं, या फिर कोई ग्राउंड वाटर सोर्स से आता है। ग्राउंड वाटर सोर्स मतलब जो आपका ज़मीन के नीचे जो पानी के सोर्सेज हैं, अंडरग्राउंड वाटर के जो सोर्सेज हैं, वहाँ से अगर पानी आ रहा है, उसमें भी आपको देखना होगा कि वो पीने के लिए ठीक है कि नहीं, उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो पोर्टेबल वाटर मतलब पीने वाला पानी। पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। अब देखिए, कोई पानी पीने लायक है कि नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम कैसे मानेंगे कि हमें ये पानी पीना चाहिए? अगर पीने के पानी की कोई बॉटल है, उस पर कुछ स्पेसिफिकेशन है, तो हम उसको देखेंगे उसकी वो क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन, पीने के लिए वो सेफ़ है कि नहीं है। तो ये सब डिसाइड कैसे होता है? उसके लिए कुछ लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं, कुछ गाइडलाइंस बनी हुई हैं। उनके थ्रू उस वाटर को पास कराया जाता है। अगर वो ओके है तो हम पी सकते हैं, नहीं ओके है तो पी लेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक। तो पोर्टेबल वाटर में देखिए होना क्या क्या चाहिए। पहली बात तो उसको डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से फ्री होना चाहिए, ठीक है। कोई भी माइक्रोब्स ऐसा प्रेजेंट ना हो जिसको पीने या कंज्यूम करने से हमें डिजीज़ हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हो सके तो फ्री ऑफ माइक्रोब्स भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि माइक्रोब्स होंगे ही नहीं तो उनके डिजीज़ फैलाने की चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा कोई इसमें हार्मफुल केमिकल भी नहीं होना चाहिए कि मरकरी कंटामिनेटेड वाटर है, तो केमिकल से भी फ्री होना चाहिए। और इसके अलावा सब चीज़ों से फ्री ही नहीं हो जाना चाहिए, उसमें कुछ उसकी मिनरल या कुछ ऐसी चीज़ें भी जो वाटर की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करती हैं वो ज़रूरी होनी चाहिए, उसमें प्रेजेंट भी होनी चाहिए। जैसे उसका एक टेस्ट होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए, एक ओडर होता है उसकी, उसमें कोई बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वाटर की टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए, वो ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ मतलब गाइडलाइंस हैं जिसके अंडर में हम ये चेक कर सकते हैं कि जो वाटर है वो पोर्टेबल है कि नहीं है। अगर हमारे पास ही दो सोर्सेज ऑफ वाटर रखे हुए हैं, एक क्लियर है एक नहीं क्लियर है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे ना ये सारे स्टैंडर्ड्स को देखते हुए कि हाँ ये वाला पीने लायक है, ये पीने लायक नहीं है, ठीक है। बहुत ही आइडेंटिकल होगा, हम उसमें माइक्रोब्स तो नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ी सी उसमें गंदगी है कि नहीं, डस्ट पार्टिकल्स हैं कि नहीं, हार्मफुल केमिकल्स हैं कि नहीं, ये सब तो हम देख ही सकते हैं, ठीक है। मतलब केमिकल नहीं दिखेगा, लेकिन उसका जो कलर चेंज है, कुछ ओडर, बैड ओडर आ रही है, तो उसको हम नहीं पिएंगे, ठीक है। टेस्ट खराब है तो भी नहीं पीते हैं, हम समझ जाते हैं कि ये पीने के लिए ठीक नहीं है। तो पोर्टेबल वाटर मतलब, फिर से मैं बता रही हूँ, पीने वाला पानी। अब अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर या जो वाटर पोर्टेबल लिमिट्स में नहीं आ रहा है उसको पी लेंगे तो क्या हो सकता है? डिजीज़ेज हो सकती हैं। डिजीज़ेज में कुछ डिजीज़ेज के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है। ये कुछ वाटर बॉर्न डिजीज़ेज हैं जो हो सकती हैं हमें गंदे पानी पीने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ फीकल इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में। जैसे कोई वाटर, पानी, मतलब जहाँ से भी हम लेकर के आ रहे हैं उस वो पीने वाला है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उसमें फीकल इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म तो नहीं प्रेजेंट है। फीकल इंडिकेटर का मतलब फीकल पॉल्यूशन इंडिकेटर, अगर वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे मतलब वो पीने के लिए नहीं सेफ है। तो जैसे अगर उसमें इकोलाई प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट है, तो हम मान लेंगे कि वो पीने लायक नहीं है, ठीक है। मतलब इंडिकेट करेगा कि पॉल्यूटेड वाटर है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो वो बता देंगे कि मत पियो भैया, हम पॉल्यूटेड हैं, ठीक है, आपके लिए सेफ नहीं है। तो ई कोलाई ही मेनली जो है वो फीकल पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडियम, ये सारे बैक्टीरिया भी कंटेमिनेशन को शो करते हैं, लेकिन इकोलाई मेन है। तो कई बार पूछा भी जाता है, तो आपको इकोलाई पे ही टिक लगाना पड़ेगा। और WHO के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग
ड्रिंकिंग वाटर में ई कोलाई 100 ml अगर हम वाटर ले रहे हैं तो उसमें ई कोलाई का नंबर कितना होना चाहिए? 0, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको ड्रिंकिंग वाटर कहेंगे या उसको हम कहेंगे कि ये सेफ है फॉर कंजम्पशन या ह्यूमन कंजम्पशन। लेकिन अगर जैसे डोमेस्टिक वाटर या रिक्रिएशनल वाटर है तो उसमें ई कोलाई का जो नंबर 126 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट तक हो सकता है पर 100 ml वाटर अगर सैंपल में 126 तक है तो ओके है कि कर सकते। तो डोमेस्टिक वाटर मतलब आप कपड़े धोने के लिए, ठीक है, हाथ पैर धोने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए वो सब वाटर यूज़ कर सकते हैं। रिक्रिएशनल वाटर का मतलब है कि जैसे आप स्विमिंग पूल में वाटर भरते हैं, उसमें आपको पीने वाला पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, उससे क्या होगा? वेस्ट होगा। पीने का पानी वैसे भी कितनी कमी है आप जान ही रहे हैं, तो आपको वाटर को वेस्ट नहीं करना है और वाटर को रिसाइकिल करते रहना है। अगर वेस्ट मतलब अगर वो कंटेमिनेटेड है तो उसको ट्रीटमेंट करके उसको सही भी करना है, ठीक है। तो जो और सब कामों के लिए वाटर है उसमें इतने लेवल तक ओके है, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो वो भी ओके नहीं है दूसरे कामों के लिए भी, ठीक है। अब देखिए वाटर में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं कि नहीं, इसको डिटेक्ट करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं जिनको मैं आज डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। यहाँ बस मैंने मेथड्स लिखे हुए हैं, जैसे कैसे आप डिटेक्ट करोगे कि वाटर में माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहला आप जो चेक करेंगे वो है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को चेक करेंगे। कोलीफॉर्म जैसे इकोलाई इस तरह के बैक्टीरिया को चेक करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकाई को चेक करेंगे, देखिए स्ट्रेप्टोकोकाई का नाम भी लिखा हुआ है। क्लॉस्ट्रीडियम को चेक करेंगे, एंट्रिक बैक्टीरिया को चेक करेंगे, उसकी बीओडी को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ तक किस हद तक वो किस काम के लिए ठीक है या ओके है या नहीं है, ठीक है। अब कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड है, जैसे एमपीएन नंबर है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड, एंजाइमेटिक मेथड और मॉलिक्यूलर मेथड। सबके डिटर्मिनेशन के लिए कुछ ना कुछ मेथड है जिसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे। कल या परसों हमारा जो वीडियो आएगा वो इस पे रहेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मुझे थोड़ा उसको कंसाइज करके बनाना है, तो ठीक से ही बन जाएगा तो आप लोगों के लिए ही सही रहेगा। तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो आप लोग थोड़ा वेट करिएगा। कल या परसों तक, कल तो नहीं हो पाएगा, परसों तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें वाटर के असेसमेंट के लिए जितने भी मेथड हैं सबका शॉर्ट में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इतना देखिए, इसको नोट कर लीजिए और फिर नए वीडियो के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ही फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।